भारत के सबसे अमीर उद्योगपति गौतम अडानी ने पहली बार कांग्रेस के नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब दिया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि मोदी सरकार अडानी की कंपनियों को हजारों करोड़ रुपए के बैंक कर्ज दिलाने के साथ साथ एयरपोर्ट, बिजली, घर दे रही है। एक टीवी शो में गौतम अडानी ने कहा कि राहुल जी सम्मानीय नेता हैं और वो भी देश की प्रगति चाहते हैं। ये ठीक है कि राजनीतिक आवेश में उनका बयान आ जाता है, पर मैं इसे राजनीतिक बयान से ज्यादा और कुछ नहीं लेता। पहला ऐसा मौका है जब गौतम अडानी ने राहुल गांधी पर जवाब दिया है, क्योंकि राहुल गांधी लगातार गौतम अडानी का नाम लेकर अपनी रैलियों में भाजपा सरकार पर हमलावर रहे हैं। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी ने कई सारे सवालों के दिए जवाब। एक मीडिया समूह को दिए गए साक्षात्कार में उन्होंने अडानी समूह की सफलता के पीछे प्रधानमंत्री मोदी की नजदीकी के सवाल पर भी अपना जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह बेबुनियाद बात है। हम 22 राज्यों में व्यापार करते हैं और सभी राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अडानी समूह लेफ्ट शासित राज्य केरल, ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल, नवीन पटनायक के ओडिशा, जगन मोहन रेड्डी और यहां तक कि केसीआर के राज्य में भी व्यापार कर रही है और यहां पर उन्हें कोई समस्या नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी से उनके संबंध और उनके फेवर दिए जाने के सवाल पर गौतम अडानी ने खुलकर अपनी बात कही। अडानी ने कहा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप प्रधानमंत्री मोदी से व्यक्तिगत मदद नहीं ले सकते। आप उनसे राष्ट्रीय नीतियों पर ही बात कर सकते हैं, लेकिन जब नीतियां बनती हैं तो वो सभी के लिए होती हैं, सिर्फ अडानी समूह के लिए नहीं। राहुल गांधी के सवाल पर गौतम अडानी ने कहा कि मैं बिजनेस करता हूं और राहुल गांधी पॉलिटिक्स करते हैं। लगातार सवाल पूछे जाने पर राहुल गांधी के संदर्भ में गौतम अडानी ने कहा कि आप तो मेरा राहुल से झगड़ा करवा देंगे। राहुल गांधी के आरोपों को लेकर उन्होंने ये भी कहा, जैसा कि हमने बताया, कि राहुल सम्मानीय नेता हैं, वो भी देश की प्रगति चाहते हैं। राजनीतिक आवेश में अगर वो कुछ कह भी जाते हैं तो इसे राजनीतिक बयानबाजी से ज्यादा मैं नहीं लेता। बड़े मजाकिया अंदाज में गौतम अडानी ने कहा कि आप तो राहुल गांधी से मेरा झगड़ा करवा देंगे और कल वो एक और बयान दे देंगे। मैं मानता हूं कि राहुल जी एक सम्मानीय नेता है, ठीक है, उनको भी राजनीतिक पार्टी चलानी है, उनकी भी विचारधारा की लड़ाई है जिसमें आरोप प्रत्यारोप होते हैं। मैं तो एक सामान्य उद्योगपति हूं और अपना काम करता हूं, अपने हिसाब से राहुल जी राजनीति करते हैं। गौतम अडानी से मुकेश अंबानी के संदर्भ में भी सवाल हुआ तो गौतम ने कहा कि वो दिग्गज उद्योगपति हैं और मेरे भाई की तरह हैं। उन्होंने कहा कि उनके पिता रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक धीरू भाई एक आदर्श हैं और हमारे लिए प्रेरणा है। उनके बेटे मुकेश मेरे अच्छे दोस्त हैं और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। देश की प्रगति में उन्होंने भी बहुत योगदान दिया है। उन्होंने पेट्रोकेमिकल के अपने व्यवसाय के अलावा जियो तकनीक और रिटेल क्षेत्र में भी देश को और उद्योगपतियों को नई दिशा दी है। अडानी ने भारत के संदर्भ में भी कई सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि मेरे व्यापार के आंकड़े इसलिए बड़े हैं क्योंकि देश तरक्की के रास्ते पर है। भारत आज से 20 से 30 साल बाद जिस स्थिति में होगा वो दुनिया को चकित कर देगा। उन्होंने कहा कि भारत की तरक्की को अब कोई रोक नहीं सकता। गौतम अडानी पर विपक्ष सबसे बड़ा आरोप लगाता रहा है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के बेहद करीबी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ही उनकी मदद करते हैं और यहां तक पहुंचने में प्रधानमंत्री मोदी का ही बड़ा हाथ है। गौतम अडानी ने कहा कि ये विचारों की लड़ाई है और आप प्रधानमंत्री मोदी से कभी भी व्यक्तिगत फायदा नहीं ले सकते। अडानी ने यह भी कहा कि बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि जिन्हें इस संबंध से परेशानी है। अडानी ने यह भी कहा कि मोदी जी की वजह से ही उन्हें टारगेट किया जा रहा है और जो लोग उन्हें टारगेट कर रहे हैं वो वैचारिक महामारी का शिकार है। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा लोग ये बात नहीं जानते, लेकिन देश के लोगों को अडानी के विकास मॉडल से कोई दिक्कत नहीं है, वो प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करते हैं। कृषि कानूनों को लेकर भी गौतम अडानी ने खुलकर अपनी बात रखी। कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के कदम को दुर्भाग्यजनक बताते हुए गौतम अडानी ने कहा कि कृषि क्षेत्र में हमारे ग्रुप का बहुत लिमिटेड एक्सपोजर है। हमने भारतीय खाद्य निगम के लिए कुछ वेयरहाउस भी बनाए हैं और उस वेयरहाउस में रखे गेहूं को अडानी ग्रुप ने कभी नहीं खरीदा। हमने तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है। भारत के एक नागरिक होने के नाते मैं मानता हूं कि कृषि कानून अच्छा था, ये कम से कम राजनीतिक रंग देकर खारिज किया गया। आज देश में 40 से 50% लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर ही निर्भर हैं। अडानी आगे कहते हैं कि भारत में इतनी ताकत है कि वो पूरी दुनिया को अनाज की सप्लाई कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की। रेलवे से सामान नहीं पहुंच रहा, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, वेयरहाउस नहीं है, उपभोक्ता ज्यादा दाम दे रहे हैं और किसानों को पूरी कीमत नहीं मिलती।
ये अडानी ग्रुप के फायदे का सवाल नहीं है, ये देश की जनता के लिए जरूरी है। अपने व्यक्तिगत बातचीत में अडानी ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी से उन्हें क्या मिला, तो वो कहते हैं कि मेरे जीवन में 3 बड़े ब्रेक मिले। पहला ब्रेक 1985 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और नई आयात निर्यात नीति आई थी। हमारी कंपनी एक ग्लोबल ट्रेंडिंग हाउस में थी। दूसरा ब्रेक उन्हें मिला 1991 में। वो कहते हैं कि जब पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के समय हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर सके। इससे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को नई दिशा मिली। और मोदी जब 12 साल मुख्यमंत्री थे उस समय एक अच्छा अनुभव रहा। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि मोदी जी से आप कोई व्यक्तिगत सहायता नहीं ले सकते। आप उनसे नीति विषयक ही बातें कर सकते हैं। आप देश के हित में चर्चा कर सकते हैं। जो नीति बनती है वो सबके लिए बनती है, सिर्फ अडानी ग्रुप के लिए नहीं बनती। अपने ऊपर लगाए गए आरोपों पर अडानी ने यह भी कहा कि अपने ग्रुप को मिले बैंक कर्ज, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, मुद्रा पोर्ट में हजारों करोड़ के नशीले पदार्थों की बरामदगी और कृषि कानूनों के बारे में विस्तार से मैंने बातचीत की है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ मानसिक दिवालियापन है जो कि मुझ पर इस तरीके का सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करने के लिए आरोप लगाते हैं। ये पहला मौका था जब गौतम अडानी ने राहुल गांधी पर खुलकर अपनी बात रखी। इससे पहले तमाम ऐसे मौके आए जब राहुल गांधी ने गौतम अडानी का नाम लेकर प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा सरकार को घेरा है। लेकिन इस बार गौतम अडानी ने खुलकर राहुल गांधी के सभी आरोपों का जवाब दिया। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।